भगवान महाराज पृथु की कथा। पुराणों में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण अवतार हैं महाराज पृथु, जिन्हें आदर्श राजा, धर्मपालक और प्रजावत्सल शासक माना गया है। उनकी कथा मुख्यतः विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। महाराज पृथु का अवतार पृथ्वी के कल्याण और राजधर्म की स्थापना के लिए हुआ था। राजा पृथु के जन्म से पहले पृथ्वी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उनके पिता राजा वेन एक अत्याचारी, अधर्मी और अहंकारी शासक थे। वे वेदों, यज्ञों और ब्राह्मणों का अपमान करते थे तथा स्वयं को ही ईश्वर मानते थे। उनके कुकर्मों के कारण राज्य में अकाल, अराजकता और दुख फैल गया। जब ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और वे नहीं माने, तब लोक कल्याण के लिए ऋषियों ने राजा वेन का वध कर दिया। राजा वेन की मृत्यु के बाद राज्य बिना राजा के हो गया, अराजकता फैलने लगी। तब ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। पहले मंथन से एक बौना और काला पुरुष निकला, जो अधर्म का प्रतीक था। उसके बाद पुनः मंथन करने पर एक तेजस्वी, दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। यही थे महाराज पृथु, जो भगवान विष्णु के अंशावतार माने गए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे, जिससे ऋषियों को उनके दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो गया। महाराज पृथु को राजा बनाया गया। उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही देखा कि पृथ्वी अन्न नहीं उपजा रही है। प्रजा भूख से पीड़ित थी। पृथु ने इसका कारण जाना तो पता चला कि पृथ्वी ने अधर्मी राजाओं के भय से अपनी उपज शक्ति को छिपा लिया था। ये जानकर पृथु क्रोधित हो गए और धनुष बाण लेकर पृथ्वी का पीछा करने लगे। भयभीत होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण कर पृथु के सामने आई और उनसे क्षमा याचना की। पृथ्वी ने कहा कि यदि बिना व्यवस्था के उससे अन्न निकाला गया तो वो नष्ट हो जाएगी। तब महाराज पृथु ने धैर्य और विवेक से काम लिया। उन्होंने पृथ्वी का दोहन एक सुव्यवस्थित तरीके से किया। स्वयं पृथु बछड़ा बने और पृथ्वी से अन्न प्राप्त किया। उनके बाद ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों और अन्य प्राणियों ने भी पृथ्वी का दोहन किया। इस प्रकार पृथ्वी फिर से उपजाऊ बन गई और अकाल समाप्त हुआ। महाराज पृथु ने कृषि, व्यापार और समाज व्यवस्था को व्यवस्थित किया। उन्होंने भूमि को समतल करवाया, जिससे हल चलाना संभव हुआ। कहा जाता है कि पृथ्वी को पृथ्वी नाम भी महाराज पृथु के कारण ही मिला। वे अपनी प्रजा को संतान की तरह प्रेम करते थे और स्वयं को उनका सेवक मानते थे। पृथु ने राजधर्म का आदर्श स्थापित किया। वे न्यायप्रिय थे, धर्म का पालन करते थे और ब्राह्मणों, साधुओं तथा गरीबों की रक्षा करते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। उनकी पत्नी का नाम अर्ची था, जो अत्यंत पतिव्रता और साध्वी थी। अपने जीवन के उत्तरार्ध में महाराज पृथु ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी अर्ची के साथ वनगमन किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान विष्णु के परमधाम को प्राप्त किया। उनकी पत्नी अर्ची ने भी योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्यागे और पति के साथ वैकुंठ धाम गई। महाराज पृथु की कथा हमें ये सिखाती है कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा करना है। धर्म, करुणा, न्याय और विवेक से किया गया शासन ही समाज को समृद्ध बनाता है। पृथु एक ऐसे राजा थे जिनके लिए सत्ता नहीं, बल्कि सेवा ही सर्वोच्च थी। इसी कारण उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया और आज भी उन्हें आदर्श शासक के रूप में स्मरण किया जाता है।